बहुत सारे प्रॉमिसेस परमेश्वर ने दिए हैं, बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस या आशीर्वाद रुक गए हैं। क्यों? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से और एक बार इस रविवार को आपके बीच में संदेश देने का मौका प्रभु ने दिया है। आज मैं आपको वचन में जाने से पहले कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या बहुत महीनों से या बहुत सालों से किसी समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करे? क्या आप परमेश्वर के पास से एक वंडर या मिरेकल के लिए राह देख रहे हैं? तो आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर के आश्चर्य काम एक व्यक्ति के जीवन में कैसे होते हैं और परमेश्वर कब एक व्यक्ति के जीवन में एक मिरेकल या एक वंडर करता है, इस संदेश के द्वारा जानेंगे। देखिए, हम बहुत से प्रार्थना करते हैं, खास करके किसी आर्थिक समस्या हो, किसी नौकरी की तलाश हो, शादी के विषय हो या परिवार में कोई भी समस्या हो, तो हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में एक आश्चर्य काम कर, एक अद्भुत चिन्ह दिखा, मेरे जीवन को बदला। इस तरह हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कैसा जवाब देता है, परमेश्वर क्या कहता है, क्या आपने कभी जाना है? आइए, बाइबल में एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने एक आश्चर्य काम किया। परमेश्वर उसके जीवन में ही नहीं, उसके सारे जाति के लोगों के बीच में एक अद्भुत कार्य किया है। कौन है मालूम है? यहोशू। जी हाँ, यहोशू से परमेश्वर ने एक बात कहा। वो बात मैं आपके सामने बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक अध्याय 3 वचन 5 में इस तरह लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य काम करेगा। देखिए कितनी सुंदर बात है। क्या आपने कभी इस वचन को पढ़ा है? कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य काम करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर एक आश्चर्य काम करे? क्या आपको आशा है कि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य काम करे? अगर मैं इस तरह पूछूंगा आपसे, कल यदि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य काम करना चाहता है, क्या तो आपको मंजूर है? तो आप में से सब लोग हाथ उठाएंगे, कहेंगे भाई हम आशा रखते हैं कि परमेश्वर कल हमारे जीवन में आश्चर्य काम करे, हम राह देखेंगे। ज़रूर हमारे जीवन में भी परमेश्वर एक मिरेकल करे, एक वंडर करे। प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदला दे। इस तरह आप सब यही बात कहेंगे। पर लेकिन परमेश्वर ने इस वचन में और एक बात भी कहा, कल के दिन तुम्हारे मध्य में एक आश्चर्य काम करूँगा, लेकिन तुम अपने आप को पवित्र करो। यहोशू शित्तीम की तराई से लेकर इजरायलियों को कानान देश पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहा था। तब ऐसा हुआ कि शित्तीम की तराई के पास एक नदी उनके सामने आ पड़ी। उस नदी का नाम है यारदान। अब इजरायलियों को कानान देश पहुंचने के लिए ये यारदान नदी को पार करना चाहिए। यारदान नदी बहुत पानी से भरा हुआ था। क्या आपने कभी गोदावरी नदी को देखा है? राजमंड्री में है, आंध्र प्रदेश में। जब जुलाई और अगस्त महीना आता है, वो कटनी का समय है, वो ढेर सारा नदी की पानी नासिक से लेकर ये गोदावरी नदी में पानी बहता हुआ आता है। यदि आप गोदावरी नदी को अगस्त और जुलाई के महीने में देखेंगे, बहुत डरावना लगेगा, क्योंकि कटनी के समय नदी बहुत पानी से भरा रहता है। इसीलिए उस समय लोग नदी में यात्रा करने के लिए बहुत डरते हैं। अब ऐसा हुआ कि इजरायलियों को यारदान नदी को पार करना है, लेकिन उनको क्या करना मालूम नहीं पड़ा। उस नदी के पास सब लोग डेरे डालकर वहाँ निवास करने लगे। यहोशू, तुम अपने प्रजा से कहो कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्य काम करने वाला हूँ। इस तरह इजरायली लोग उस यारदान नदी के पास राह देख रहे थे। हम भी हमारे जीवन में कई चीज़ों के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करके राह देखते हैं। प्रभु मेरे जीवन में ये काम कर, प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या से छुटकारा दे, प्रभु ये कर्जों से छुड़ा, प्रभु ये आर्थिक समस्याओं से बचा, प्रभु कल मेरा बेटा का कॉलेज फीस भरना है या बच्चों का पढ़ाई का फीस भरना है, लोन भरना है, घर का किराया भरना है, इस विषय में सहायता कर, कल मुझे मदद कर, कहकर हम बहुत से लोग हम में से प्रार्थना करते हैं। हाँ या नहीं? तो आज परमेश्वर कहता है, तुम अपने आप को पवित्र करो। देखिए, इजरायली लोग परमेश्वर के आश्चर्य काम को भूल गए। लाल समुंदर पार करके इजरायलियों को परमेश्वर ने आगे बढ़ाया और
परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया, मांस दिया, पानी दिया, बहुत सारे जगहों में से यात्रा करने में मदद किया। अब मूसा नहीं है, लेकिन उनके साथ यहोशू को परमेश्वर ने उनका अधिकारी ठहराया है। और यहोशू से परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने प्रजा से कहना कि अपने आप को पवित्र करो। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक आश्चर्य काम करे, तो आपको अपना जीवन, अपनी चाल चलन, अपने बातें और अपने विचारों को पवित्र करना होगा। आप में से बहुत से लोग कहते हैं, भाई हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च को जाते हैं, हम पवित्र जीवन ही बिता रहे हैं, और क्या करना चाहिए? आपकी बाहरी कामों के द्वारा या कुछ रीति रिवाज की तरह प्रार्थना करना हो, बाइबल पढ़ना हो, इन कामों के द्वारा परमेश्वर के नज़र में आप पवित्र नहीं बन सकते। हमारा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ, तुम भी अपने आप को पवित्र बनाए रखो। क्या अपने विचारों में पाप करते हैं, अपने बातों में पाप करते हैं? जितने बार भी परमेश्वर कहे कि झूठ मत बोलना, लड़ाई मत करना, मारपीट मत करना, लेकिन झूठ बोलते ही रहते हैं, दूसरों का न्याय करते ही रहते हैं, दूसरों को कोसते हैं, दोष लगाते हैं, गलत विचारों से हर समय पाप से भरे रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने आप को पवित्र करो। हर दिन अपने आप को यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करना है। उसी तरह प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे विचारों को, मेरे सोच को, मेरे बातों को पवित्र बना। मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं गालियाँ नहीं देना चाहता, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, बुरे विचारों से मैं अपना मन को भरना नहीं चाहता। आज संसार में कितने जवान लड़के लड़कियां हैं मालूम है, फ़ोन करके बोलते हैं, भाई गलत विचारों से भरे हुए हैं, प्रार्थना कीजिए, मुझे रात के समय में नींद नहीं आती, क्या करूं, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर कहता है कि तू मेरी बात को मान, यदि तू मेरी बातों का पालन करेगा, यदि तू वचन को पढ़ेगा और उस वचन के अनुसार अपना जीवन को बिताएगा, तब तेरे जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। एक पेपर पढ़ने की तरह वचन पढ़ेंगे, कुछ रीति रिवाज के रूप में कलीसिया जाके छोटी प्रार्थना करके आमीन बोल के आ जाएंगे, तो क्या फ़ायदा है जी? ये वचन परमेश्वर का दोधारी तलवार है। यदि ये वचन को आप ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, और आपके जीवन को देखकर आपके परिवार, आपके आसपास लोग का जीवन भी बदल जाएगा। क्या आपका जीवन के द्वारा किसी व्यक्ति ने उद्धार पाया है? आपके जीवन के द्वारा क्या लोगों ने कहा है कि ये सच्चा मसीही है? एक बार सोचिए। आज एक बड़ा समस्या यह है कि लोग प्रार्थना तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने विचारों को अपने काबू में नहीं रख सकते। हर समय पाप करते ही रहते हैं और फिर परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मैं मिट्टी हूँ, धूल हूँ, मैंने अनजान से हो या जानबूझकर हो पाप किया है, तू मेरी सारी समस्या को, सारे परिस्थिति को जानता है, इसीलिए मुझे माफ़ कर। एक छोटी प्रार्थना करते हैं और फिर वही पाप करते रहते हैं। देखिए, ऐसा रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि मैं पवित्र हूँ, जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी अपने आप को पवित्र बनाए रखो। यीशु मसीह हर दिन रात के समय में पहाड़ी के इलाके में जाकर प्रार्थना करते थे। पूरा दिन वचन सुनाते, लोगों को चंगा करते, कई दुष्ट आत्माओं को निकालते, लोगों के बीच में सेवकाई करते थे, और रात के समय में पिता के पास जाकर प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर मुझे शक्ति दे, परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, मुझे क्या करना होगा। प्रभु यीशु परमेश्वर से संगति बनाए रखकर परमेश्वर की इच्छा को इस संसार में करने लगे। जब लेवियाँ वाचा का संदूक उठाए हुए और याजक उसका पीछा करेंगे, उसे देखकर तुम भी उस रास्ते में मेरा पीछा करना, क्योंकि ये रास्ता तुमको नया है, तुमने कभी भी इस रास्ते से नहीं गुजरे। आज आपसे परमेश्वर बोल रहा है कि तुमने कभी भी इस आशीर्वाद को नहीं देखा, तुमने अब तक इस मार्ग में नहीं चला, अब तक ये आश्चर्य काम तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ। तुम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे मध्य में एक रास्ता खोलने वाला हूँ। भजन संहिता अध्याय 32 वचन 8 में इस तरह लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रस से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। यहाँ परमेश्वर कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग में तेरी अगुवाई करूँगा। बहुत बार इस संसार में, हमारे जीवन में कोई भी डिसीजन लेने में किस रास्ते में चलना है, किस मार्ग में नहीं चलना है, हमें मालूम नहीं पड़ता। बहुत से लोग अपने दोस्तों का, अपने पास्टर का या अपने आसपास
पड़ोसियों का सलाह लेते हैं कि इस समस्या में क्या करूं, इस समस्या से बाहर आना चाहता हूं, क्या आप कोई सलाह देंगे। हम बहुत से लोगों को अब सलाह मांगते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर कहता है कि जो रास्ता मैं दिखाऊंगा उस रास्ते में चलो, तुम अपनी खुद की रास्तों में मत चलो, मनुष्यों के बात में मत आना, क्योंकि श्रापित है मनुष्य जो मनुष्यों पर आधार रखता है। हमारा आधार और हमारा विश्वास परमेश्वर पर होनी चाहिए। मनुष्यों पर, पैसों पर, संसार पर या लोगों पर विश्वास करने के द्वारा कोई लाभ नहीं है। आज प्रभु कहता है तुम घोड़े या कच्चर के समान ना बनो। घोड़ा क्या करता है? घोड़ा आगे आगे दौड़ते रहता है, बहुत फास्ट तेजी से दौड़ता है। और कच्चर यानी गधा क्या करता है? आगे ही नहीं बढ़ता। घोड़ा बहुत तेजी से फास्ट से दौड़ता है और कच्चर बहुत धीरे से चलता है। ये दो भी समस्या ही है। बहुत तेजी से दौड़ना भी गलती है और बहुत धीरे से चलना भी गलती है। परमेश्वर जिस रास्ते में, जिस स्पीड में आपको चलाएगा उस स्पीड में चलना होगा। अगर थोड़ी सी प्रार्थना में, थोड़ी सी विश्वास में मजबूत बने तो एक घोड़े की तरह दौड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि विश्वास में, प्रार्थना में पीछे रह जाते हैं और कच्चर के समान बन जाते हैं। ये भी सही नहीं है। जिस रफ्तार में परमेश्वर आपको दौड़ने के लिए कहा है, जिस बातों को परमेश्वर ने आपको बताया है, उस मार्ग में चलना बहुत ज़रूरी है। आज यही समस्या है विश्वासियों के बीच में। देखिए, किसी भी निर्णय को बहुत तेज़ी से नहीं लेना है और किसी भी निर्णय को बहुत धीरे से उसे ड्रैग नहीं करना है। जिस समय परमेश्वर जो बात कहेगा आपको उस रास्ते में चलना है। आज परमेश्वर कहता है मेरे वचन को मैंने तुम्हारे हाथ में रखा है। इस वचन को पढ़कर, इस वचन में जो भी लिखा है इसके अनुसार जो भी मैं कहता हूँ तुम्हारी परिस्थितियों के द्वारा, वचन को पकड़कर आगे चलना। यदि हम वचन को आगे पकड़कर चलेंगे तो हम कभी भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो बातें इसमें लिखा है ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिखी हुई है। पवित्र बाइबल में के वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है। जो भी वचन, जो भी वादा हो, जो भी प्रॉमिस हो, परमेश्वर आपको देगा, ज़रूर पूरा करेगा। जब इजराइलियाँ वो वाचा का संदूक देखते हुए आगे बढ़ने लगे तब परमेश्वर ने कहा कि यहोशू, तू अपने प्रजा से कहना कि अपने आप को पवित्र करो। जब लोगों ने अपने आप को पवित्र किए, प्रार्थना करने लगे परमेश्वर के साथ, फिर अपना संबंध को मजबूत किए, अगले दिन पहले याजक और लेवियाँ वाचा का संदूक पकड़कर नदी के पास पहला कदम रखने लगे। देखिए, हमारे जीवन में भी बहुत से समस्या होते हैं, बहुत से तकलीफ होते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है पहला कदम डालो अपने जीवन में, मैं तुम्हारे आगे जाकर तुम्हारे लिए 100 कदम आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। उस नदी के बीच में से रास्ता खोलेगा। जब ये याजक और लेवियाँ पहला कदम रखे तब परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। क्या है मालूम है? तो यारदान नदी ऊपर से बहता हुआ जल एक दीवार की तरह रुक गया और नीचे बहता हुआ नदी का पानी सूख गया। इजरायलियों को परमेश्वर ने दाएं और दीवार की तरह पानी को रुका दिया और बाएं और पानी को सुखा दिया और उनको उस नदी के बीच में से एक रास्ता खोलकर परमेश्वर ने उनको आगे बढ़ाया। आपके सामने भी यारदान नदी की तरह बहुत सारे समस्या है, बहुत सारे तकलीफ़ें हैं। शायद वो बीमारी हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, पति पत्नी का संबंध हो सकता है, लड़ाई झगड़े है, किसी भी समस्या हो। आपके सामने यारदान नदी की तरह आपका समस्या बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन आज परमेश्वर कहता है यदि तुम अपने आप को पवित्र करो, कल तुम्हारे बीच में एक आश्चर्य काम करूँगा। परमेश्वर के सामने नम्र कीजिए, उपवास रहकर परमेश्वर के सामने फिर अपना संबंध को मजबूत करिए। ज़रूर आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य काम करेगा। आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी समस्याओं के बीच में से एक रास्ता खोले, लेकिन उस रास्ता खोलने के लिए आपके पास ही जवाब है। वो है कि आप अपने आप को पवित्र बनाए रखो, आप फिर परमेश्वर से संबंध को मजबूत करो, परमेश्वर से पूछो, प्रार्थना करो, ज़रूर परमेश्वर रास्ता खोलेगा। लेकिन आपका चाल चलन, आपका विचार परमेश्वर के नज़र में शुद्ध रहना ज़रूरी है। एलिया को परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी कहने के लिए कहा, सारे देश में बारिश न होगी और मेह न बरसेगा। ये बात परमेश्वर ने एलिया के द्वारा बताया और एलिया केरेत नामक एक नाली के पास जाकर वहाँ बैठ गया और पूरा देश में अकाल पड़ा। तब परमेश्वर ने एलिया के जीवन में एक अद्भुत कार्य किया। तब एक कौवा के द्वारा परमेश्वर ने एलिया को एक छोटा रोटी और मांस भेजता था। जितने दिन एलिया वहाँ बैठा हुआ है, हर दिन एक कौवा आकर मांस और रोटी दे रहा था। क्या ये आश्चर्य काम नहीं है? यदि आपके जीवन में बहुत सारा मुसीबत है,
तकलीफ है, सारा संसार आसपास लोग सब लोग भूखे हैं, तकलीफ़ों में है, कष्टों में है, जब परमेश्वर आपका पेट भर रहा है, आपको जो चाहिए वो दे रहा है, तो ये आश्चर्य काम है ना। हाँ, ये बड़ा आश्चर्य काम है, क्योंकि कौवा किसी को कुछ आहार नहीं देता। जब भी आप किसी कौवे को आहार रखें तो एक कौवा दूसरे कौवा से आपस में लड़ते रहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है कहकर। लेकिन परमेश्वर ने एलिया को जीवन में एक आश्चर्य काम किया कि एक कौवा आकर हर दिन उसे रोटी और मांस दे रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में आश्चर्य काम करे, तो कौवे के द्वारा भी आपको भोजन दे सकता है। इतना महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में आश्चर्य काम करना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम अपने आप को पवित्र करना है। पवित्र करने के लिए क्या करना चाहिए ब्रदर? सुबह उठकर नहाकर अगर नए कपड़े पहनकर प्रार्थना करूं तो क्या मैं पवित्र बन जाऊंगा? ऐसा नहीं। देखिए, आपको पवित्र बनने के लिए पहले आपका हृदय परमेश्वर के सामने पवित्र रहना है और आपके दिल में परमेश्वर को जगह देना है। हर दिन वचन पढ़ना है और वचन को 1 से 2 बार सोचना है कि क्या मैं वचन का अनुकरण करता हूँ, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा मान रहा हूँ। आपके आसपास कोई आपका दोस्त आकर गालियाँ दे रहा है, किसी को दोष लगा रहा है, अगर उसके साथ आप बैठकर हंसते हुए उसके बातें सुनकर आप भी हंस रहे हैं, तो क्या आप पवित्र है, अपवित्र है? यदि आप सिगरेट पीना, दारू पीना, गांजा पीना या तंबाकू रखना, ये सब करते हुए प्रार्थना करेंगे तो क्या आप पवित्र है? आप दूसरों के पास गुस्सा ले रहे हैं तो क्या आप पवित्र है? यदि गलत विचारों से, व्यभिचार की सोचों से, रॉन्ग रिलेशन के साथ आपका दिल, आपका सोच, आपका जीवन भरा हुआ है तो क्या आप पवित्र है? सोच लीजिए। ये सब काम परमेश्वर बहुत नफरत करता है, क्योंकि परमेश्वर चाहते ही हम पवित्र रहे। हमारा चाल चलन, हमारा सोच, हमारा विचार, सब कुछ परमेश्वर परखता है। न्याय के दिन जो भी आप काम करते हैं, उद्धार के बाद हर एक बात पर परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आप शायद किसी भी बंधन में पड़े हुए हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम अपने आप को पवित्र बनाओ। तुम सिगरेट पीना छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो, पाप से दूर भाग जाओ, तब मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा। किसी भी बर्तन को हम धोए बिना इस्तेमाल नहीं करते। अगर घड़ा में पानी भरना है तो घड़ा को धोना चाहिए। अगर हम घड़े को धोए बिना उसमें गंदगी है फिर भी पानी डाल रहे हैं, क्या वो पानी बर्बाद नहीं होगी? हो जाएगी ना। इसी तरह पहले हम अपना दिल, अपना शरीर, मन सबको पवित्र करके परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मैं अपने जीवन, अपना चाल चलन पवित्र रखा हूँ, अब मेरे जीवन में एक आशीर्वाद दे प्रभु, मेरे जीवन में एक आश्चर्य काम कर प्रभु कहकर आप प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। हमारा जीवन एक ही है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारे शरीर में परमेश्वर की आत्मा होती है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा कई अद्भुत कार्य करेगा। यदि आप पवित्र आत्मा का काम देखना चाहते हैं तो आप अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। बिना पवित्रता कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बता रहा है कि तुम पवित्र बनो, तब मैं तुम्हारे जीवन में काम करूँगा। मैं जो कहूँगा वो उस काम को पूरा करूँगा, लेकिन तुम मेरी बात को मानना पड़ेगा। बहुत सारे प्रॉमिसेस परमेश्वर ने दिए हैं, बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस या आशीर्वाद रुक गए हैं। क्यों? समस्या परमेश्वर में नहीं है, आप में है कि आप अपने आप को पवित्र बनाए रखो। यीशु मसीह को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप स्वर्ग के वारिस होंगे। आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य काम करेगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में आश्चर्य काम करूंगा। शायद आप आर्थिक समस्याओं से, बीमारियों से, कोरोना वायरस के कारण हर एक तकलीफ, संकट में पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा दुख के दिन समाप्त हो गए हैं। तुम्हारे जीवन में मैं आश्चर्य काम करने वाला हूँ। तैयार हो जाओ, पवित्र बनो, मेरी बात मानो और तुम्हारे जीवन को दूसरों के लिए एक गवाही की तरह ठहराऊंगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जितने लोग भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य काम करे, प्रार्थना में जुड़ जाइए। जरूर परमेश्वर आपका जीवन को बदलाएगा। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में। जितने भाई और बहन प्रभु तकलीफ़ों में है, समस्याओं में है, बुरे विचारों के साथ पाप में पड़े हुए हैं, मेरे जीवन में क्यों परमेश्वर कोई काम नहीं करता? बहुत सारे वादे परमेश्वर ने दिया है, क्यों परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरा नहीं किया कहकर बताने वाले हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इस समय प्रभु, तूने जिस तरह यहोशू से कहा, तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो,
क्योंकि कल तुम्हारे मध्य में मैं आश्चर्य काम करने वाला हूँ। प्रभु, जितने भी लोग प्रभु चाहते हैं कि तू उनके जीवन में आश्चर्य काम करे, उनके जीवन में पाप निकाल दे, उनके जीवन को पवित्र कर पिता। पवित्रता के बिना उनके जीवन में आश्चर्य काम नहीं देख सकते। इसीलिए प्रभु तेरे चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हर एक भाई और बहन को याद कर, उनके जीवन को बदला, उनके जीवन में रोशनी ला, उनके जीवन को पाप से छुटकारा दे, नया मन, नया दिल और नया आशीष देकर सहायता कर। हर एक समस्याओं को निकाल दे, तेरी आशीष देकर सहायता कर। यीशु मसीह के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आशा रखता हूँ कि प्रभु ज़रूर आपके जीवन में एक आश्चर्य काम करेगा। एक बार सोचो, जहाँ गिर गए हैं याद करो, जो भी पाप हो, जो भी विचार हो, जो भी बुरा आदत हो, सब कुछ छोड़ दो, परमेश्वर से ठीक करो अपना जीवन। ज़रूर परमेश्वर आपका जीवन को बदलाएगा और आपके बीच में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। इस संदेश को सुनकर यदि इस वचन के अनुसार आप अपना जीवन बिताएंगे तो ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन में एक आश्चर्य काम करेगा और आप आपके आसपास लोगों के बीच में एक गवाही दे सकते हैं। यदि इस संदेश के द्वारा प्रभु ने आपसे बात किया हो तो कमेंट्स के द्वारा बताइए। यदि इस सेवकाई में आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह इन संदेशों को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले संदेश आप तक नोटिफिकेशन द्वारा पहुँचे। प्रभु की इच्छा हो तो फिर से आपके साथ मुलाकात करूँगा। गॉड ब्लेस यू।